नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए अनुपात से संबंधित जो समस्त बेसिक जानकारी है वो लेकर आया हूं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात क्या होता है। तो दो राशियों के गुणात्मक दो राशियों की गुणात्मक तुलना को अनुपात कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। दो राशियों की गुणात्मक तुलना को अनुपात कहते हैं। उदाहरण देंगे, हमें पता होना चाहिए अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात में दो राशियों की क्या की जाती है, तुलना, और उनके सरलतम रूप को लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुपात। सबसे पहले हमें ये देखना है, किन्हीं भी दो राशियों का जब अनुपात निकाले, दो राशियों का हम जब अनुपात निकालते हैं तो उन दोनों राशियों का उन राशियों की जो इकाई होती है, इकाई वो क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इकाई क्या होनी चाहिए, राशियों की जो इकाई होती है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दो राशियों की जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए, समान। जैसे कोई कहे कि भाई 5 रुपए का 10 लीटर के साथ अनुपात व्यक्त करो, तो ये जो स्थिति है ये संभव नहीं है, क्योंकि जो 5 रुपए है और रुपए 5 है और जो 10 है वो लीटर में है, दोनों का जो मात्रक है, इकाई है, वो अलग अलग है, तो उन राशियों का हम अनुपात नहीं निकाल सकते। लेकिन कोई कहे कि भाई 5 रुपए का 10 रुपए के साथ अनुपात निकालो, किसका, 5 रुपए का अनुपात निकालना है 10 रुपए के साथ, तो बहुत ही आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। 5 को 5 से काटेंगे 1 और 10 को 5 से काटेंगे 2, तो कितना आया, 1/2। और 1/2 का मतलब होता है 1:2। किसी भी अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जो अनुपात होता है उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि भाई 2 मीटर का जो अनुपात है, 2 मीटर का अनुपात निकालना है हमें, किसके साथ, कोई कहे 90 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात निकालो, तो किस प्रकार से निकालेंगे। यहां भी देखें, यहां पे जो पहली जो यूनिट है वो मीटर में और दूसरी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इनकी हम यूनिट्स इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखते हैं। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर। और दूसरी जो वैल्यू है वो सेमी में ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम दोनों की यूनिट 1 बना सकते हैं, तो इनका अनुपात निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 20/9। 20/9 का मतलब हो गया 20:9। तो किसी भी अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और दो राशियों की जो गुणात्मक तुलना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात। और अनुपात में जो दो राशियां होती है, दो जो राशियां होती है उनकी जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए, समान। अगर इकाइयां अलग अलग है, जैसे 1 रुपए में है दूसरी लीटर में है, तो उनका अनुपात नहीं निकलेगा। 1 लीटर में है दूसरी मीटर में है, तो भी उनका अनुपात नहीं निकलेगा। कुछ राशियां ऐसी होती कुछ इकाइयां ऐसी होती है जो कन्वर्जेबल होती है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर, इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो अनुपात किसे कहते हैं, दो राशियों की गुणात्मक तुलना को क्या कहते हैं, अनुपात। अब इससे संबंधित एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं हम। अनुपात दिया है हमें 4 की पावर 3.5 और अनुपात 2 की पावर 5 का मान उतना ही है जितना नीचे दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसको सरल करते हैं। सबसे पहले क्या है, 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, तो इसको लिखते हैं, 4 को लिखते हैं, 4 की पावर 3.5 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 0.5 अनुपात 2 की पावर 5। अब 4 की पावर 3 कितनी होती है, हम सभी जानते हैं 4 का क्यूब होता है वो 64 होता है। और किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 हो यानी 0.5 हो, उसका मतलब होता है उस संख्या का क्या, अंडर रूट। तो यहाँ पे 4 की पावर है वो 0.5 है यानी 1/2 है, यानी 4 का अंडर रूट लेना है, वो कितना होता है 2, बराबर 2 की पावर 5 है, इसका मान कितना होता है, 2 की पावर 5 का मान कितना होगा, 2 को गुणा कर लेंगे,
कितनी बार, 5 बार। 2 को 5 बार खुद से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू आता है 32। अब 32 है वो 32 से कट रहा है एक बार, और 64 है वो 32 से कट रहा है 2 बार। 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है, 4:1। तो 4:1 है वो हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याएं अनुपात में। नीचे ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले दूसरी संख्या का जो मान है, दूसरी संख्या का कितना दिया है 0.08, ये पहले लिख लेते हैं। और पहली संख्या का कितना है 0.6, ये इसके बट्टा में लिख लेते हैं। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के इधर कितने डिजिट है 2, तो नीचे 2 जीरो लगा दो। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के इधर कितना डिजिट था 1, तो ऊपर 1 जीरो आ गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 8 है वो 4 से कटता है 2 बार, और 60 है वो 4 से कटता है 15 बार। तो कितना आ गया 2/15 बराबर 2:15। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3:4, 4:5 और 5:6 का मिश्र अनुपात होगा। नीचे ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो चेक करते हैं। तो कभी भी हमें जो दिए गए अनुपात उनका मिश्र अनुपात निकालना हो तो उन अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखकर गुणा करना है। तो अनुपात क्या दिया है 3:4, तो इसको लिख दिया 3/4, गुणा दूसरा अनुपात है 4:5, तो इसको लिख दिया 4/5। तीसरा अनुपात है 5:6, तो उसको लिख दिया 5/6। और इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनका मिश्र अनुपात आएगा। तो 4 से तो 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 है वो 3 से कटता है एक बार, 6 है वो 3 से कटता है 2 बार। तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। तो 1/2 का मतलब हो गया 1:2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुपात 3:5 के वर्गानुपात और 5:4 के घनानुपात का मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात जब भी निकालते हैं तो गुणा किया जाता है। सबसे पहले 3:5 का क्या निकालेंगे, वर्गानुपात। तो 3:5 को बट्टा के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें, तो 3/5। उसका क्या करना है, वर्गानुपात। किसी भी संख्या का वर्गानुपात निकालना हो तो उसका वर्ग करना है, गुणा दूसरी जो संख्या है वो क्या है 5:4, तो उसको लिख दिया 5/4। उसका हमें क्या निकालना है, घनानुपात। तो उसका क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। और इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब है हम क्या निकाल रहे हैं, मिश्र अनुपात। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 5 का होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब क्या करेंगे, 125 है वो 25 से करता है कितनी बार, 5 बार। और 9 का वो 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45/64। 45/64 का मतलब है 45:64। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 6:5 का वर्गानुपात होगा। ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा राइट है, चलो चेक करते हैं। मैं क्या दिया है 6:5, तो उसको भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो क्या लिखेंगे 6/5। अब उसका क्या निकालना है, वर्गानुपात। वर्ग अनुपात यानी इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, और 5 का कितना होता है 25। तो कितना आया 36/25, यानी 36:25, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 144a² अनुपात 225b² का वर्गमूलानुपात निकालो। क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात। यानी हमें जो अनुपात दिया है उसका क्या लेना है, वर्गमूल। वर्गमूल प्लस अनुपात, ये होता है वर्गमूलानुपात। तो जो अनुपात दिए हैं 144a² और दूसरा क्या है 225b², इसका क्या ले लेंगे अंडर रूट। तो 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, a² का a हो गया। 225 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 15, और b² का हो गया b। तो हमारा जो अनुपात आया है वो कितना है, अब ये सरल भी हो रहा है तो इसको और सरल कर लेते हैं। नहीं तो कितना है, ये कितना आया 12a/15b। अब ये और सरल हो रहा है, थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। 3 से कटता है 4, और ये 3 से कटता है 5। तो हमारा फाइनल उत्तर होगा वो होगा 4a/5b। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7, यदि अनुपात
7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस वाई बराबर दिया है 5:13। तो हमें क्या निकालना है, x अनुपात y। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करें देखते हैं। जो अनुपात दिए हैं इनको लिख लेंगे भिन्न के रूप में। क्या दिया है 7x माइनस 4y, फिर अनुपात तो बट्टा, दूसरा क्या है 3x प्लस वाई और बराबर में कितना है 5:13। तो इसको लिख लिया 5/13। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 13 को गुणा करेंगे किससे, 13 को गुणा करेंगे 7x माइनस 4y से और 5 को गुणा करेंगे 3x प्लस वाई से। अब 13 7 91, तो 91x माइनस 13 चौक 52, कितना हो गया 52y बराबर 5 का पहाड़ा 3 बार 15x प्लस 5 को y से गुणा करेंगे क्या आएगा 5y। अब क्या करना है, x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। तो 91x प्लस का 15x है वो पक्षांतरण में 91x की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 5y माइनस का 52y है वो इधर आके किसका हो गया प्लस का 52y। और 91x में से 15x घटा लेते हैं तो अपने कितने बचेंगे भाई 76x बराबर 5y और ये जो है ना 52y, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 57y, कितना आ गया 57y। और अब हमें क्या निकालना है x अनुपात y, तो x बट्टा y बराबर क्या हो गया 57/76। ये जो y इधर 57 के गुणा में वो तो x के भाग में चला गया और जो उधर 76x के गुणा में था वो 57 के भाग में आ गया। और ये अब 19 से कटता है, 19 19 19 दूना 38 19 30 57 19 4 76 19 4 76 कितना आया 3/4 और x अनुपात y का मान कितना आ गया 3:4। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 8, यदि खेत की जुताई 10 मजदूर है वो 20 दिन में करते हैं तो बताइए खेत की जुताई है वो 8 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। हमें ऑप्शन दिए हैं, ए में 15 मजदूर, बी में 20, सी में 25 और डी में 30। इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं मजदूरों की संख्या, किसकी संख्या मजदूरों की संख्या, और इधर लिख लेते हैं दिनों की संख्या। तो कितने मजदूर हैं 10 और दिन कितने हैं 20। और फिर क्या है कि बताइए उसी खेत की जुताई 8 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है। मान लेते हैं मजदूर कितने हैं x और उनको समय कितना लगता है 8 दिन। तो बहुत ही थोड़ा सा हमें यह ध्यान रखना है कि 10 मजदूरों को 20 दिन लगता है तो 8 दिन में करने के लिए जो मजदूरों की संख्या होगी वो 10 से क्या होगी ज्यादा होगी, यानी x का मान 10 से क्या है ज्यादा। तो हमें एरो लगाना है कम से ज्यादा की ओर। तो यहां 10 कम है और x क्या है ज्यादा, इधर 8 कम है और 20 क्या है ज्यादा। अब इसको समानुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखा 10 अनुपात x, फिर क्या आएगा समानुपात 8:20। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका होता है मध्य पदों का गुणा। इसका एक फार्मूला होता है मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। तो मध्य पद कौन है x और 8 इनका गुणा बराबर बाह्य पद कौन है 10 और 20 इनका गुणा। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या हो गया 10 गुणा 20/8। अब ये 8 है ये कट रहा है किससे 4 से, कितनी बार 2 बार। तो 20 4 से कटता है 5 बार, 10 है वो 2 से कटता है कितनी बार 5 बार, ऊपर 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए 25। तो कितना आंसर है 25 मजदूर। तो बहुत ही आसान है, मजदूरों की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, दिनों की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं। 10 मजदूर है वो 10 मजदूर 20 दिन में काम करते हैं। माना कि 8 दिन में काम करने के लिए जो मजदूर थे वो कितने थे x थे। तो समय कम लगेगा तो मजदूरों की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी। तो एरो कम से ज्यादा की ओर लगाया, समानुपात के रूप में लिखा, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। ये सूत्र लगा के इसमें मान रख के सोल्व कर लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आई कितनी आई 25 मजदूर।
कितनी आई 25 मजदूर। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें।